चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। 173 पुलिस अधिकारी, 83 बीडीओ के बाद अब बंगाल में डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का भी तबादला। विस्फोटक हुई ममता बनर्जी, क्या फील्डिंग सजा रही है भारतीय जनता पार्टी? बताऊंगी पूरा माजरा है क्या, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद से ही जो स्थिति बनी हुई है वो काफी चौंकाने वाली स्थिति है। अब दोस्तों लगातार प्रशासनिक मशीनरी में भूचाल लाने की कोशिश की जा रही है, लगातार तबादले किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक के बाद एक बड़े अधिकारियों का तबादला करता हुआ चुनाव आयोग नजर आ रहा है। बंगाल के शीर्ष अधिकारियों से लेकर के जमीनी स्तर के पुलिस कर्मियों तक का भी पत्ता साफ किया जा रहा है। अब दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी कार्रवाई की गई है जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। दोस्तों, मुख्य सचिव, डीजीपी, बल्कि चुनाव कार्यालय के भीतर तैनात डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर पर भी गाज गिराई गई है। और ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आप पूरी वीडियो देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, तो आयोग इसे निष्पक्ष चुनाव कराने के तौर तरीके बता रहा है। आखिर क्यों हो रहे ये ताबड़तोड़ तबादले? बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व से पहले, यानी बंगाल चुनाव से पहले जो है, बंगाल तो इस बार रणभूमि है, और बंगाल चुनाव से पहले प्रशासनिक गलियारों में खलबली मची हुई है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने राज्य में, पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल करते हुए एक साथ 173 पुलिस अधिकारियों और 83 बीडीओ का तबादला कर दिया है, जिस पर पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी अपना फील्डिंग सजा रही है। अब दोस्तों, बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व जो है, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले प्रशासनिक गलियारों में खलबली मची हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने राज्य में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल कर दिया है। 173 पुलिस अधिकारियों और 83 बीडीओ का तबादला। उसके बाद अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कार्यालय में बड़ी कार्रवाई हुई है। आयोग की पैनी नजर, आयोग कह रहा है कि हम पैनी नजर रखे हुए हैं। अब दोस्तों, यही सब करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिस से अब डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से 4 महत्वपूर्ण अधिकारियों को हटाया गया है, जिनमें डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर जो है शामिल है। उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया है। इन अधिकारियों को वापस उनके मूल विभागों में भेज दिया गया है, जिन्हें अभी कुछ समय पहले से ही काम पर लगाया गया था। चुनाव खत्म होने तक उन्हें इसी पद पर रहना था, लेकिन अचानक से उन्हें ड्यूटी से रिलीज कर दूसरे ड्यूटी में लगाया गया है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM उत्तर प्रदेश यानी 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग की घोषणा के चंद घंटों के भीतर ही आयोग ने बंगाल की सचिव जो है नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा और डीजीपी पीयूष पांडे को भी हटा दिया था। अब दोस्तों, साथ ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी बदल दिया गया था। अब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से आला अधिकारियों का तबादला हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? चुनाव आयोग को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
अब दोस्तों चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो साफ सफाई करने में लगे हुए हैं कि ताकि कोई हम पर उंगली ना उठा सके। अब दोस्तों ये तबादला चुनाव से पहले अचानक करते चुनाव आयोग ने सारी उंगलियों को अपने तरफ कर लिया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि एसआईआर इसलिए हो रहा है ताकि घुसपैठियों को हम बाहर निकाल सके, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले नहीं है उनको हम यहां से भगा सके, उनको डिटेंशन कैंप में भेज सके। बांग्लादेशी घुस आए हैं, रोहिंग्या घुस आए हैं, लेकिन जब एसआईआर खत्म होता है और उसके बाद जब अमित शाह से, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, जब अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है चुनाव आयोग बताएगा कितने घुसपैठिए पाए गए एसआईआर के जरिए। जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय बताएगी, गृह मंत्री बताएंगे कि कितने घुसपैठिए एसआईआर के जरिए पाए गए। ये उसको बता रहा है, उसकी तरफ उंगली कर रहा है, वो उसके तरफ उंगली कर रहा है। अब ऐसे में इतने सारे ऑफिसर्स, आला अधिकारियों का तबादला बड़ा सा सवाल पैदा करता है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाता है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, जिस चुनाव आयोग निष्पक्षता की दावा कर रहा है। क्या निष्पक्षता के साथ समझौता नहीं हो रहा है? इन तबादलों ने बंगाल में भारी राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ये जो मैदान जो है, जमीन जो है, उसे फील्डिंग उसमें सजाने का काम कर रहा है। टीएमसी का आरोप है ये सभी बदलाव बीजेपी के इशारे पर किए जा रहे हैं ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। वहीं बीजेपी ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए खूब चुनाव आयोग का पीठ थपथपाने का काम किया है और बंगाल को आतंक मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ये दावा किया है कि जिस तरीके से ऑफिसर्स का, बीडीओस का तबादला हो रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भाजपा को मालूम चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव हार रही है और उसी के लिए ये एसआईआर, करीब 90 लाख के आसपास का वोटर लिस्ट से वोटर्स को गायब करना, वोटर डिलीशन का काम करना, उसके ऊपर इतने सारे आला अधिकारियों का तबादला, ये कहीं ना कहीं उस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और एन केन प्रकरण ममता बनर्जी को परास्त, ममता बनर्जी को शिकस्त देने की कोशिश में भाजपा बैकडोर से कोशिश कर रही है और ये गंदा गेम, एक डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी गेम भाजपा खेल रही है। फिलहाल दोस्तों, आप किसे पक्षपात कहेंगे? चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं, जो आरोप ज्ञानेश कुमार पर, चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी की पार्टी ने लगाया है, ममता बनर्जी के लगाया है, क्या आप इस बात के साथ सहमत है? अगर हाँ तो वीडियो को दबा करके शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए ताकि बंगाल चुनाव से पहले भाजपा या फिर चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव को कंडक्ट करने का काम कर रहा है, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष काम कर रहा है, चुनाव आयोग 173 पुलिस अधिकारी, 83 बीडीओ और अब डिप्टी सीईओ का तबादला करते हुए चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष गेम खेल रहा है, ये आप खुद विचार करें और लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। फिलहाल क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग फील्डिंग सजा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।